हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो जी। एंड आज है डे 3 क्रिप्टो चैलेंज $100 टू $50,000 इन 7 मंथ। राइट, तो आपको पता होगा जब 3 दिन पहले मैंने चैलेंज लिया है कि मैं $100 को $50,000 में कन्वर्ट करूंगा एंड हर एक दिन का अपडेट दूंगा कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जो भी लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, क्या मैं अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। राइट, तो आपको और डिटेल्स जानना इस चैलेंज के बारे में तो आप जाके देख सकते हैं सबसे पहली वीडियो जहां पे हमने दिया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग से कैसे हमें ये बनाना है, कैलकुलेशन मैंने आपको दिया हुआ है। तो डे 1 डे 2 मैंने आपको दिखाया। डे 1 में हमने अचीव किया 7%। राइट, डे 2 में हमने अचीव किया 16%। तो टोटल प्रॉफिट हुआ $23 का, दो दिन मिला के, क्यों हमने $100 से स्टार्ट कर रहे हैं। डे 3 की अगर हम बात करें तो गाइस आज जो डे 3 रहा है ये आप बोल सकते हो टोटली फ्लॉप रहा है, क्योंकि आज हमने लूज किया 35%। अब बड़ी बात यह है कि $35 हमने जो लूज किया, यानी $100 हम ट्रेड कर रहे हैं तो 35% मतलब $35 हमने लूज किया। तो आज जो हमने $35 लूज किया, अब हम बात ये करेंगे वो क्यों लूज किया, क्या गलतियां हम कर देते हैं जिससे कि हम लॉस कर देते हैं। राइट, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। वेल, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जैसे $100 में ट्रेड ले रहे हो, आपको डेली का टारगेट क्या होना चाहिए, 10%। जैसे ही आपने अचीव किया, आप ट्रेड क्लोज करो उस दिन और आप मत करो ट्रेड। राइट, तो $10 जैसे हो जाए क्लोज करो, उस $10 को आप साइड कर दो और नेक्स्ट दिन दोबारा $100 से ट्रेड करो। फिर से आप जैसे प्रॉफिट जनरेट करो उसको साइड करो, फिर से $100 से आप ट्रेड करो। यानी ये 30 डेज आपको सिर्फ $100 से ट्रेड करना है। अब आते हैं डे 3 के ऊपर, क्या गलतियां क्या होंगी। तो सबसे पहले जो मैंने ट्रेड लिया, जो मैं यहाँ पे लिखा हूं, वो मैंने लिया एक कॉइन है हुक। राइट, तो हुक में मैंने एक ट्रेड लिया जहां पे प्रॉब्लम क्या था गाइस कि जैसे मैंने मेरा एक प्रॉब्लम था कि मैं सपोर्ट पे लूंगा। ठीक है, सपोर्ट पे मैं लॉन्ग करूंगा क्योंकि अगर सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं किया, तो अगर ब्रेक नहीं किया तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मैं प्रॉफिट जनरेट कर लूंगा, टारगेट हिट कर जाएगा। बट अगर ब्रेक करता है तो मेरा नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ये मैंने डिसाइड किया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे मैंने और भी डाटा देखा मार्केट का मूवमेंट देखा, मैं फोमो में आ गया। यानी फोमो मीन फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं ये ट्रेड में से मिस ना हो जाए, कहीं ये एंट्री में से मिस ना हो जाए। राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने सपोर्ट पे न लेके, मैंने सपोर्ट पे न लेके ट्रेड, मैंने बीच में ही ट्रेड ले लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद का जो मेरा ट्रेड आइडिया था कि सपोर्ट पे लेना है, उसका इनवैलिडेशन ये था कि सपोर्ट पे नहीं आया तो। राइट, ये मैंने प्लान नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैंने बीच में ट्रेडिंग ले लिया, अपने ही ट्रेड, जो मेरा ट्रेड आइडिया था मैंने उसको ही ब्रेक कर दिया। और बीच में एंट्री लेने का मतलब क्या था कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया अपने सपोर्ट पे, जहां पे मेरा हिट कर गया और फर्स्ट ही ट्रेड में लॉस हुआ, $18 का मेरा लॉस हुआ हुक में। उसके बाद सेकेंड ट्रेड मैंने ओपन किया, सेकेंड ट्रेड मैंने लिया इंच में लॉन्ग करने का। राइट, परफेक्ट था, अच्छी एंट्री मिली थी, सब कुछ सही था, ये मेरे टारगेट तक गया। यानी अप्रॉक्स मैं वहां पे था कि मेरा 30% आएगा, मैं निकल जाऊंगा, ये टारगेट तक गया। राइट, बट वहां पे मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आई डोंट नो, क्या शायद वहां पे लिक्विडिटी नहीं रही होगी उस पॉइंट पे, तो मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जिसके साथ दोबारा नीचे आ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए था कि वहां पे उसको रेजिस्टेंस मिल गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो मुझे वहां से निकल जाना चाहिए, बट मैंने निकला नहीं। मैं वेट किया कि दोबारा बाउंस बैक मारेगा, ये देखते हुए भी कि मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है, बीटीसी गिर रहा है, ये देखते हुए भी मैंने वहां पे रुका। इस रुकने से क्या हुआ, दोबारा मार्केट नीचे आया, जहां पे मैं 30% प्रॉफिट में हो गया था। राइट, वहां पे दोबारा आके मेरा एसेट हिट किया और दूसरी बार मुझे लॉस हुआ कितने का, $8 का। सेकेंड ट्रेड में मुझे $8 का लॉस हुआ। अब बात करते हैं थर्ड ट्रेड में रिवर्स ट्रेडिंग में मैं आ गया कि बैक टू बैक 2 लॉस हो गया। अब मैं करता हूं, मैं दोबारा एंट्री, जो मैं जैसे दोबारा एंट्री लिया रिवर्स ट्रेडिंग में, बिना किसी प्लानिंग का, बिना कुछ भी का, वहां पे सिंपल सी बात है, अगर रिवर्स ट्रेडिंग में जाओगे बिना कुछ प्लानिंग के, बिना कुछ सेटअप फॉलो किए, तो स्टॉप लॉस हिट करेगा ही करेगा। वहां पे सेम हुआ, मैंने एंट्री लिया, मार्केट नीचे का, स्टॉप लॉस हिट किया, वहां पे मुझे लॉस हुआ $7। तो $18, $8, $7, 3 ट्रेड में पर डे के लेता हूं, और तीनों ट्रेड में इस अकाउंट से मुझे, जो कि मैंने नया अकाउंट आप लोगों के बनाया था क्रिप्टो जी इंडिया अकाउंट बोल के, वहां पे लॉस हुआ $35, यानी अप्रॉक्स 35% का आज हमने लॉस किया। यानी फर्स्ट डे हमने $7 अर्न किया था, सेकंड डे $16 अर्न किया था, हमारा पोर्टफोलियो हो गया था $123, जहां से हमने $23 साइड कर दिया था। राइट, हमने दोबारा आज स्टार्ट किया था $100 से ट्रेडिंग, जहां पे दोबारा आ गया है पोर्टफोलियो कितना, $100 से कितना आ गया है $65। राइट, कोई नहीं, आज जो भी हमने गलती किया
कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम ये गलती रिपीट ना हो। और ये टारगेट लिया हूं इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा कर ही पाऊंगा, बट आई बिलीव हो सकता है अगर हम ये गलतियां ना करें, डेली 10% को फॉलो करें, तो आई थिंक मैं कर सकता हूं, राइट। तो अब जो कल का मेरा प्लानिंग होगा वो ये होगा, क्योंकि एक ना बहुत अच्छा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट में, ड्रॉ डाउन बोल के, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप एक ट्रेड में लॉस करते हो 10%, तो आपको गेन करना है 11.11%, जिससे कि आपका लॉस मेकअप हो पाए। तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया लॉस 30%, तो कल मुझे जनरेट करना पड़ेगा 42.85%, जिससे कि मेरा लॉस भी रिकवर हो जाए, राइट। उसके बाद फिर हम जो प्रॉफिट हमारा मिस हो रहा है उसको हम देखेंगे। तो इसको मैं फॉलो करता हूँ और मैं कोशिश करूंगा मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूं, जिससे कि आप भी अपना ये कर पाए। हालांकि बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ क्रिप्टो पे ट्रेडिंग कोर्स, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, राइट। सो ये डेली अगर आप 7 मंथ तक मेरे संग बने रहते हैं और हम देखेंगे मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको भी एक आइडिया मिलता रहेगा कि कैसे क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, तो आपका साइकोलॉजी सही हो जाए। क्योंकि गाइस जो मार्केट है ना 90% साइकोलॉजी पे चलता है, 10% डाटा एंड एनालिसिस पे चलता है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 4 में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड जब भी आप ट्रेडिंग करें काइंडली स्टॉप लॉस करके ही ट्रेडिंग करें, राइट। स्टॉप लॉस हिट करेगा, एक छोटा सा अमाउंट जाएगा, बट अगर स्टॉप लॉस नहीं यूज किया आपने तो आपका पोर्टफोलियो लिक्विडेट हो जाएगा, यानी पूरे जीरो पे आ गया हो, राइट। तो देखते हैं, अभी हम लोग -35% पे आ गए हैं। कल अब हम देखते हैं डे 4 में क्या होता है।